सम टेक्निकल इशू, फिर डिले हो गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम अब बायो रिएक्टर को फर्मेंटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है फर्मेंटेशन की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, फर्मेंटेशन। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, ओके, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन, एट्सेट्रा, ये हमने बात करी। फिर हम बात करते हैं बायो रिएक्टर्स के स्ट्रक्चर की हमने बात करी, ओके। स्ट्रक्चर की ये डबल मेम्ब्रेन डबल लेयर कोटेड मेटल का बना हुआ एक वेसल्स होता है, ओके। यहाँ पे हमारे पास शाफ्ट होती हैं। स्ट्रक्चर की बात करी, फिर हमने इसकी कंपोनेंट की बात करी, ओके, कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कि ये फर्स्ट डबल लेयर कोटेड, ये डबल लेयर कोटेड मेटेलिक वेसल्स होता है, ओके। इसकी हमने बात करी। यहाँ पे हमारे पास शाफ्ट, मोटर ये होती है। फिर हमने बात करी यहाँ पे हमारे पास कुछ कंट्रोलर होते हैं, फिर यहाँ पे हमने बात करी कि यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर होते हैं, ओके। कंट्रोलर होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ओके। फिर यहाँ पे हमने बात करा कि यहाँ पे हमारे पास ब्लेड होती है, ओके, ब्लेडर, ब्लेड सैम्पलर होते हैं, और एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, ओके, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। और हमने फिर बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फोम ब्रेकर होते हैं। ये बात हमने करी, राइट, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फाइनली अब हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। जब यहाँ पे हम रिएक्शन, जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पर हम रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, फाइनली प्रोडक्ट बन गया। फिर हमने क्या बात करी, बायो रिएक्टर के टाइप, दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल स्टीर्ड टैंक, दूसरा हमारे पास स्पार्ज्ड स्टीर्ड टैंक बायो रिएक्टर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर जो अब हम कल्चर करा रहे हैं, जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, उसमें कल्चर तीन तरह का होता है हमारे पास, बैच कल्चर, फेड कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर, ओके। इनकी हमने बात करी थी, ओके। ये पॉइंट मैंने सिर्फ नाम से बताया था, इनको हम डिस्कस करेंगे जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टडी करेंगे। जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ को देखेंगे, जब हम माइक्रोबियल ग्रोथ को देखें तब हम इन चीज़ों को वहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के पास। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जहाँ पे हमने क्या बनाया है, इनोकुलम बनाया, ओके। इनोकुलम बनाने के बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, या उसका क्या किया, फॉर्मेशन किया। फॉर्मेशन के बाद हमने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद हमने क्या किया, प्यूरीफाई किया, प्यूरिफिकेशन किया, ओके, प्यूरिफिकेशन किया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, उसका क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में हमने क्या किया, क्वालिटी चेक करी,
ओके, टेस्टिंग करी या उसको हमने क्या किया, एग्जामिन किया। ओके, कि वो प्रॉपर उसकी वर्क कैपेसिटी हमने चेक किया, प्रॉपर वो वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वर्किंग कैपेसिटी हमने क्या करी, चेक करी। ओके, फिर हमने क्या किया, उसकी पैकेजिंग करी। पैकेजिंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग करी, मार्केट में आ गई। मार्केट में आती है तो मतलब क्या हो रही है, सेल हो रही है। सेल के बाद अब क्या कर रहे हैं, फाइनली इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ हो रहा है। ओके, यूज़ हो रहा है या इम्प्लाई हो रहा है, या उसकी हम एप्लीकेशन को उपयोग कर रहे हैं। ये चीज़ें आज हमने स्टडी करा है, देखा है। यहाँ तक कोई डाउट? अब नीट पर्पस से जो ये सभी जो आपका पूरी प्रोसेस क्या है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब नीट पर्पस से हमने दो क्वेश्चन बताए थे, सॉरी, नीट पर्पस से हमारे 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर कि एजिटेटर का क्या काम होता है, एजिटेटर। ओके, एजिटेटर का काम क्या होता है, एजिटेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एजिटेशन। दूसरा हम यहाँ पे एंटी फॉर्मिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। ओके, या फिर इसके लिए हम ये क्या कर रहे हैं, एंटी फॉर्मिंग की जगह फॉर्म ब्रेकर्स, इनका हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये आपके नीट पर्पस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ओके, अब ये जो प्रोसेस हो रही सारी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, ये जो प्रोसेस है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू।